हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा इन्फेक्शियस डिसीज़ का ही एक टॉपिक सेल्यूलाइटिस। लेट मी पुट द टॉपिक सेल्यूलाइटिस। ठीक है, ये टॉपिक हम अभी कवर करने वाले हैं। अब सेल्यूलाइटिस से आप लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले बात तो ये एक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो सेल्यूलाइटिस मतलब एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है हमारे किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट से। ये स्प्रेड करता है कहाँ पर? सबक्यूटेनियस पार्ट में, और स्ट्रेप्टोकोकसीज को कॉज करता है। सो व्हाट इज़ सेल्यूलाइटिस? हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेल्यूलाइटिस, सॉरी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? दैट सेल्यूलाइटिस इज स्प्रेडिंग, एक स्प्रेड होने वाला सबक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन, एक स्प्रेड होने वाला ऐसा सबक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन जो कि कौन कॉज कर रहा है? कॉज्ड बाय हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो सेल्यूलाइटिस क्या है? सेल्यूलाइटिस एक सबक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन है जो कि कॉज होता है बाय हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये इन्फेक्शन हो किससे रहा है? तो हम देखेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स क्या है इस इन्फेक्शन के कॉज होने का? तो सबसे पहले अगर हमको इंजरी है या फिर कहीं वूंड हो गया है, वहाँ से एंट्री देने वाले हैं हम इन्फेक्शन को, तो माइनर और मेजर इंजरीज, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा? अगर किसी भी इंसेक्ट ने बाइट किया है, वहाँ से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। एंड व्हाट विल बी द थर्ड रीज़न? ग्रेजेस और स्क्रैचेस, यानी कि कोई भी बॉयल हुआ या कुछ भी हुआ, आपने उसको स्क्रैच किया, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉमन साइट्स ऑफ सेल्यूलाइटिस। आप लोगों को लास्ट टाइम जो मैंने कॉमन साइट्स बताई थी वो याद है? कार्बंकल, बॉयल, इन सारी चीज़ों की मैंने आपको कॉमन साइट्स बताई थी। एक बार उन क्लासेस को देखकर और रिवाइज करना, ठीक है। कॉमन साइट इसकी क्या हो जाएगी? लोअर लिम्स में स्पेशली फैलेगा, लोअर लिम्ब, फेस and scrotum. These are the common sites of cellulitis. Now the next point is what are the clinical features? How we will get to know that a patient is suffering from cellulitis? So what are the clinical features? जो अफेक्टेड पार्ट होगा ना, वहाँ पर हमको देखो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन, हमने उसकी डेफिनेशन में वर्ड यूज़ किया है इन्फ्लेमेशन, इसलिए हमको साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन हमेशा याद रखना है, जो कि क्या है? रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड पेनफुल। ये चार चीज़ें तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा उसमें हाई फीवर भी देखने को मिल सकता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? हाई फीवर। एंड अगर उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक हम ये नहीं देख पाते हैं कि कोई भी पेशेंट सेल्यूलाइटिस से सफ़र कर रहा है, तो जो उसकी पेशेंट होगी वो कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम शिफ्ट हो जाएगी? सप्यूरेशन में, गैंग्रीन में, यानी कि जो छोटी सी दिक्कत है वो सप्यूरेट होने लग जाएगी, तो सप्यूरेशन होगा, और सप्यूरेशन अगर काफ़ी टाइम तक अनट्रीटेड रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गैंग्रीन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद में हम उसमें ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं। सेल्यूलाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होगा? अब ये एक इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो हम एंटीबायोटिक्स तो देंगे ही। तो सबसे पहली चीज़ एंटीबायोटिक्स। अगर आप लास्ट क्लासेस देखकर आए हो तो अब तक तो आपको ये सब याद ही हो गया होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट, क्लिनिकल फीचर्स, ये ज़्यादातर इन्फेक्टिव डिसीज़ेज़ में हमको सेम मिल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स देंगे, बेड रेस्ट करने को बोलेंगे, या फिर अगर एडीमा हो रहा है तो उस एडीमा को कम करने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेमेशन है तो हम इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। और हमने देखा था यहाँ पर इंसेक्ट बाइट के भी केसेस हो सकते हैं, तो अगर इंसेक्ट बाइट का केस होगा तो फिर हम उसको क्या देने लग जाएंगे? एंटी वेनम, ताकि अगर स्नेक वगैरह ने काटा हो तो उसको जहर ना फैले, ठीक। फिर इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होगा? ये तो सारी हुई एलोपैथी के बाद।
हमको एग्ज़ाम पास करना है होम्योपैथी का, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें सबसे बेस्ट होगा व्हाट, एपिस मेलिफिका। अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप मुझे पता करके बताएंगे कि एपिस मेलिफिका का ऐसा क्या फीचर है जिसकी वजह से हम उसको सेल्यूलाइटिस में दे रहे हैं। ठीक, अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। कोई भी बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बाद में मैं उसका करेक्ट आंसर वहाँ पुट ऑन कर दूँगी। ठीक है, अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सेल्यूलाइटिस से क्या हो सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन। अगर उसको काफ़ी टाइम तक हम अनट्रीटेड रखेंगे तो जो हमने कंडीशन देखी सप्यूरेशन होगा, गैंग्रीन में कन्वर्ट होगा, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, एब्सेस फॉर्मेशन से। ठीक है, इसके बाद इन्होंने खुद ही बता दिया कि गैंग्रीन भी हो सकता है, टॉक्सीमिया भी हो सकता है, यानी कि क्या हो जाएगा, जो टॉक्सिक है वो पूरे ब्लड में फैल जाएगा। सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन पूरे ब्लड में फैल जाएगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेल्यूलाइटिस टॉपिक। सेल्यूलाइटिस क्या है, सोर्सेज क्या है, कॉमन साइट्स क्या है, कैसे पता करेंगे उसके क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। इसी के साथ हमारा ये सेल्यूलाइटिस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और चलो मिलते हैं अगले क्लास में।